हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लासेस जो अब चलने वाली हैं ये आपकी तब तक चलेंगी जब तक आपका नेट और सेट एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना वो काफी ज्यादा ब्रॉड कोर्स रहता है। आपका जो सिलेबस रहता है, कोर्स नहीं सिलेबस रहता है, काफी ब्रॉड रहता है। तो उसे कवर करने के लिए अगर मैं छोटी क्लासेस कुछ दे दूं या फिर एक शॉर्ट में कंप्लीट कर दूं तो वो नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि कोर्स तो वही, मतलब सिलेबस तो आपका वही रह गया है, लेकिन ना आपका बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। यानी पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो चेंज हुआ है। तो वो क्वेश्चन आप तब समझ पाएंगे जब आपको उसका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन क्लासेस के थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही डिस्कस होंगे, ठीक है। उसके लास्ट में हम लोग देख लेंगे जो टॉपिक रह जाते हैं वो वाले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सैम्पलिंग मेथड। अब ये सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? कई बार आप लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रख रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका नेट पेपर 2022 का क्वेश्चन है। उससे पहले भी कई बार आया हुआ है। उत्तराखंड जो सेट एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आता ही आता है, 100% आता है। अब आपको ये वाली चीजों को, जैसे ये एमसीक्यू है, इसको डिटेल में समझना है। ये क्लासेस ऐसे ही चलेंगी जो आपके कुछ कुछ एमसीक्यू आएंगे जो लेटेस्ट वाले होंगे और जो मैक्सिमम पेपर्स में कवर होते हैं। तो मैं वो सारी चीजें आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा गया है कि इसमें से आपको बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, और वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आप समझो कि आप अगर कोई भी रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको डेटा चाहिए होता है, ठीक है ना। डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं? अगर मुझे कोई मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि बहुत ज्यादा अगर आपको जागना है देर रात तक, तो आप कॉफी पी लीजिए, तो उससे आपकी नींद काफी देर तक आपको नहीं सताएगी। तो इस बात के लिए मैं क्या करूंगी कि जो लोग, जिस भी एरिया का, मैं एक एरिया पर्टिकुलर लूंगी, इस एरिया में मैं कहती हूँ चलो आज यहाँ चलते हैं, सैंपल इकट्ठे करते हैं कि कितने लोगों को कॉफी पीने के बाद नींद उड़ जाती है। तो मैं क्या, वो जितने फ्लैट है, अगर 100 फ्लैट है तो 100 फ्लैट में जाके सारी जनता को बाहर बुलाऊंगी? तो ऐसे तो नहीं होता, रिसर्च ऐसे नहीं होती। हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी पॉपुलेशन का एक हिस्सा कलेक्ट करते हैं। यानी ये पूरी पॉपुलेशन है तो इसमें से मैं सैंपल लूंगी कुछ लोगों का और उसी के हिसाब से अपनी रिसर्च करती हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेज होते हैं कि किस तरह का सैंपल होना चाहिए, उसके कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग दो तरह की होती है, एक आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावना। मतलब मैं एक ऐसी सैंपलिंग जिसमें संभावना है, उम्मीद है, ठीक है। और एक नॉन प्रोबेबिलिटी की, इसमें मैं कोई संभावना को लेके नहीं चलूंगी, एग्जैक्ट मैं अपने सैंपलिंग करूंगी, मुझे कोई भी डाउट वाउट में नहीं जाना, मुझे कंफर्म करना है। ऐसे करके कंफर्म इन द सेंस हो गया कि मुझे ज्यादा किसी को उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है नहीं हो रही इतना सब नहीं सोचना है। मैं बस जाऊंगी और सैंपलिंग अपनी इकट्ठे करके सैंपल इकट्ठे करूंगी और मैं रिसर्च शुरू कर दूंगी। बस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इनमें फर्क समझना है। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जितनी हमारी जनसंख्या है, सबसे अच्छी बात ये रहती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कि उन सबकी संभावनाएं हैं कि मैं किसी भी इंसान को चुनूंगी, ठीक है, रैंडम चुनूंगी, मैं रैंडम सैंपलिंग होगी। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट करूंगी, नहीं मुझे सिर्फ इन्हीं लोगों को चुनना है, मैं सिर्फ मेरे ही ये जो क्लोज वाले रिलेटिव है बस इनको चुन लेती हूँ, जो मेरे पास पास है उनको चुन लेती हूँ। ऐसा प्रोबेबिलिटी में नहीं होता। इसमें आप जो है इक्वल चांस मिलेगा, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है सैंपल के लिए, ठीक है। आप रिसर्च कर रहे हैं और जब आप उसमें जो आपकी सैंपल चुनते हैं उसमें कोई भी इक्वल चांस रहेगा ना, किसी कहीं से भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा। एडवांटेज क्या है इसकी, एक तो इसमें लेस बायस्ड होते हैं, मतलब इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगी। बायसनेस का मतलब क्या होता है, मतभेद नहीं होगा।
मोर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, ठीक है। रिजल्ट्स कैन बी स्टैटिस्टिकली इन्फर्ड टू द पॉपुलेशन, तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि वो हम सही जो पॉपुलेशन है उनमें से किसी भी इंसान को रैंडम हमने सिलेक्ट किया है कि जो आपका बिल्कुल सही जो आपका रिसर्च का रिजल्ट निकलेगा वो ठीक ठाक निकल आएगा। अब इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, क्या है कि इससे टाइम बहुत लगेगा और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। दूसरा, मुझे सारी जो पॉपुलेशन है उसकी सही से जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर 100 लोग हैं जिनमें मैं रिसर्च करने जा रही हूँ, तो मैं ऐसे करके अगर अनाउंस करूं, अरे भाई जो जो कॉफी पीते हैं ना वो सब लोग सामने आ जाओ, तो जो कॉफी पीते हैं वो लोग सामने आएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी पॉपुलेशन की कि कॉफी आप पीते हैं, अच्छा आप में से कौन पीता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे इसमें लगती है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपका प्रोबेबिलिटी का। अब आते हैं टाइप्स कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल रैंडम, कि मैं रैंडमली किसको भी चूज कर रही हूँ कि अच्छा आप आ जाओ, आप बताओ इस बारे में। जैसे हम लोग देते हैं न्यूज रिपोर्टर अपना माइक लेके घूमता है सब जगह कि अच्छा बताइएगा, आप बताइए, अच्छा आप बताइए, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूज चैनल आते हैं ना, सारी पॉपुलेशन खड़ी होती है, उनमें से रैंडम किसी को भी बुला लेते हैं, तो सिंपल रैंडम, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम। सिस्टमैटिक रैंडम मतलब हो गया कि, मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले टाइप समझो। फिर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम, फिर है रैंडम क्लस्टर, फिर स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर, फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज रैंडम यानी वेरियस काइंड। अब एक एक करके समझते हैं। सिंपल रैंडम का मतलब हुआ एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर सामने 100 लोग खड़े हैं तो मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करूं कि अच्छा आप आइए, आप बताइए इस बारे में क्या है, तो ये सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है कि एवरी 9th मेंबर, सपोज अगर 10 लोग खड़े हैं तो मैं हर 3rd मेंबर को कहूं कि आप आइए, अच्छा 1 2 3 आप आइए, 1 2 3 आप आइए, तो मैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स देन रैंडमली। अब मैं ग्रुप में बांटूंगी, 5 लोगों के ग्रुप में बांटूंगी और उसमें से मैं सैंपलिंग कलेक्ट करूंगी। फिर क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर क्या होती है, क्लस्टर होता है जैसे मैंने रैंडम सिलेक्ट किया, एक छोटे छोटे समूह बना दिए, क्लस्टर बना दिए, और उनमें से अब क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है कि मैं पॉपुलेशन को एक ग्रुप में डाल रही हूँ। क्लस्टर क्या हो रहा है कि मैं इस तरह से, मतलब 1 3rd, अच्छा आपके पीछे, ऐसे पूरी एक रो लेकर चल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आप पिक्चर के हिसाब से समझिए। सिंपल रैंडम मतलब मैंने किसी को भी बुलाया, ठीक है, इस पिक्चर के हिसाब से देखिए। और सिस्टमैटिक सैंपल का मतलब क्या हुआ कि मैं सिस्टम से चल रही हूँ, यहाँ से इसको बुलाया, 1 2 छोड़े, फिर इसको बुलाया, 1 2 छोड़ा, फिर इसको बुलाया, ऐसे कोई ग्रुप लिया, 1 2 छोड़ा, फिर इसको बुलाया, ऐसे ऐसे करके मैंने सिस्टमैटिक रैंडम किया है। फिर स्ट्रैटिफाई क्या किया मैंने, जैसे हर 2 का जो नंबर है उसमें से ये ग्रुप बना लिया मैंने, 3 का ग्रुप है, फिर 5 का ग्रुप है, फिर 6 का ग्रुप है, और उसमें से मैंने पहले एक ग्रुप में से फर्स्ट को बुलाया, फिर सेकंड ग्रुप में से मैंने सेकंड को बुलाया, थर्ड ग्रुप में से मैंने थर्ड को बुलाया, ऐसे ऐसे करके मैंने स्ट्रैटिफाइड कर दिया। क्लस्टर का मतलब है मैं पूरे ग्रुप के साथ चली, मैंने 3 के 4-5 ग्रुप बनाए और उनमें से 3 जो ग्रुप बनाए थे 2 ग्रुप को बुलाया कि चलो पहले 2 ग्रुप आओ, आप 2 ग्रुप का पहले बताओ, तो इसे हम क्लस्टर कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हर एक को इसमें इक्वल चांस नहीं मिल पाता, तो नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल और नोन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे रिसर्चर जो जजमेंट करता है वो अपना किसी को भी ऐसे, मतलब जो उसके फेवरेट ग्रुप है या उसने जो सिलेक्ट कर दिया बस उन्हीं लोगों को लेकर अपनी रिसर्च कर देता है, तो इसमें थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है। एडवांटेज भी इसकी देख लेते हैं, इजियर होता है, क्विकर होता है, चीपर होता है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे इन्हीं लोगों में से बस इंटरव्यू लेना है, इसी सैंपलिंग में से मुझे अपना रिसर्च कर लेना है। यूजफुल होता है व्हेन पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच और व्हेन अ डिटेल पॉपुलेशन फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, जब उस बारे में डिटेल फ्रेम नहीं है, यानी कि उस एक कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी रिसर्च जिसके ऊपर मैं सारी पॉपुलेशन से पूछ नहीं सकती, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है, बायसनेस का सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को बुला रही हूँ जिनको मुझे पता है कि मेरी रिसर्च का यही क्वेश्चन दे सकते हैं। हो सकता था कि उस रिसर्च के बारे में और भी लोगों की रिव्यूज होती, बातें होती, तो मैंने पूछा ही नहीं, ठीक है। रिजल्ट कैन नॉट बी रिलायबल, ऑफ कोर्स जब बायसनेस होगी तो रिजल्ट कैसे आपका बिल्कुल ऐसा आ सकता है, रिलाय आ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर इसके भी फटाफट से हम लोग टाइप देख लेते हैं। एक तो है कन्वीनियंस सैंपल। मेरी कन्वीनियंस हुई, ये सारी जनसंख्या थी, मैंने आगे के जो लोग थे बस उन्हीं को बुलाया कि ऐसे करो, अच्छा आप 5 लोग आओ, आप बताओ। हाँ, मैंने क्वेश्चनर एक रखा हुआ है या मैंने कोई पेपर रखा है, बस मैं उनकी थ्योरी पूछ रही हूँ, बाकी सबको मैं कह रही हूँ ठीक है, मेरे को पता चल गया, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पता चल गई। तो ये इजी एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, कन्वीनियंट सैंपल हो गया। नंबर 2 है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव का मतलब है कि मेरा पर्पस जिन लोगों से सिद्ध होगा, मैं सिर्फ उन लोगों को बुलाऊंगी और फिर बाकी लोगों को जाने के लिए कह दूंगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। फिर है कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या है उसमें से मुझे एग्जैक्ट जितने तरह के लोगों की जरूरत है, एक मुझे बिजनेसमैन चाहिए, एक मुझे आम नागरिक जो पुअर फैमिली से है वो चाहिए, एक मुझे किसान चाहिए, एक मुझे, तो मैं एक एक करके मैंने एकदम कोटा कंफर्म कर दिया कि मुझे यही बस लोग चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो मैं एक एक को बुलाऊंगी और अपनी रिसर्च करूंगी। स्नोबॉल सैंपलिंग बार बार आपके पेपर में आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है कि मैंने एक से जानकारी ली, उस एक को कहा कि भाई तुम बाकी सबसे जानकारी लेकर रखो, मैं तुमसे पूछूंगी। ऐसे करते करते मैंने 4-5 लोगों को ग्रुप में बांट दिया कि तुम 5 लोग मुझे आके इंफॉर्मेशन दोगे, लेकिन तुम 5 आगे सब लोगों से पूछ करके आ जाओ, ठीक है। तुम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ, मैं तुमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। जैसे यहाँ पर ये सारे ग्रुप के लोग हैं, तो ये आगे जा जाकर सबसे इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कन्वीनियंट सैंपलिंग जो है, सिलेक्ट इंडिविजुअल हु आर इजीएस्ट टू एक्सेस, जो सबसे आसानी से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉपुलेशन चूज की है। देन है जजमेंटल पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंटल में आपका जो रिसर्चर है वो इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जजमेंट के हिसाब से, मतलब जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो बस यही लोग दे सकते हैं, इन्हीं को बुलाओ, मेरा पर्पस बस इन्हीं से है। कोटा सैंपलिंग जो है वो लगभग जो है स्ट्रैटिफाइड की तरह है, लेकिन रैंडम सिलेक्शन इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है रिसर्चर वो जानता है कि मुझे कौन से लोग चाहिए, बस उनको ही वो बुलाता है, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है, जो ऐसे टाइम पे की जाती है कि मैं सारी पॉपुलेशन तक तो मैं नहीं पहुंच सकती, तो मैं सिलेक्ट करूंगी किन्हीं 5 लोगों को या किन्हीं 6 लोगों को या 2 लोगों को या 3 लोगों को, और उनसे कहूंगी कि भाई मुझे इस चीज का क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए, अब आप जाकर उस एरिया में जाओ और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो ये हो जाता है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर हो गई हो तो जस्ट इस चीज को फॉलो कीजिएगा, क्लास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। और बिल्कुल क्लास में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि तैयारी ऐसे ही होगी।